आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 74, प्रश्न नंबर 43। हे जिंदा महात्मा जी, मैंने आपके ऊपर अविश्वास किया, मैं महापापी हूँ, मुझे क्षमा करना। उत्तर जिंदा बाबा जी का, हे धर्मदास, मैंने ही आपके मन में यह प्रेरणा की थी। यदि आप उन अपने धर्म गुरुओं की तलाशी न लेते तो आप कभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। रह रहकर तेरे मन को यही बात कचोटती रहती कि ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू धर्म के किसी महर्षि मंडलेश्वर व संत महंत को तत्व ज्ञान नहीं। अब आप मेरी बातों पर विश्वास करोगे। विचार करो धर्मदास, जब गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय 4 श्लोक 32 व 34 में कहता है कि जो ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर अपने मुख से सुनाता है वह तत्व ज्ञान है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता अध्याय 4 श्लोक 34। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान देने वाले परमात्मा को ही तत्व ज्ञान नहीं तो गीता पाठकों व इन प्रभु के उपासकों को ज्ञान कैसे हो सकता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में कहा कि हे अर्जुन, भिन्न भिन्न प्रकार से भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग यानी भक्ति को प्राप्त होगा। भावार्थ है कि तब तू भक्त बनेगा। इसलिए मैंने धर्मदास तेरे को उन संतों मंडलेश्वरों के पास जाने के लिए प्रेरित किया था। अब तू योग को प्राप्त होगा, भक्त बन सकेगा। प्रश्न नंबर 44 धर्मदास जी का, क्या पूर्ण मोक्ष के लिए भगवान विष्णु जी तथा भगवान शंकर जी की पूजा को छोड़ना पड़ेगा। उत्तर जिंदा बाबा जी का, इन प्रभुओं को नहीं छोड़ना, इनकी पूजा छोड़नी होगी। प्रश्न नंबर 45 धर्मदास जी का, हे जिंदा, मैं समझा नहीं, इन विष्णु और शंकर प्रभुओं को नहीं छोड़ना और पूजा छोड़नी पड़ेगी। मेरी संकीर्ण बुद्धि है, मैं महाज्ञानी प्राणी हूँ, कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। उत्तर जिंदा महात्मा जी का, हे धर्मदास जी, आप इनकी साधना शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हो, जिससे आप जी को लाभ नहीं मिल रहा। इन देवताओं से लाभ लेने के साधना के मंत्र मेरे पास हैं। जैसे भैंसा है उसको भैंसा भैंसा करते रहो, वह आपकी ओर नहीं देखेगा। उसका एक विशेष मंत्र हुर्र हुर्र है, उसको सुनते ही वह तुरंत प्रभावित होता है और आवाज लगाने वाले की ओर खींचा चला आता है। इसी प्रकार इन सर्व आदरणीय देवताओं के निज मंत्र हैं, जिनसे वे पूर्ण लाभ तथा तुरंत लाभ देते हैं। प्रिय पाठकों, वही मंत्र मेरे पास यानी संत रामपाल दास के पास हैं, जो परमेश्वर जी ने गुरु जी के माध्यम से मुझे दिए हैं। आओ और प्राप्त करो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 75। जैसा कि आपको बताया था, प्रश्न नंबर 36 के उत्तर में वर्णन किया था कि यह संसार एक वृक्ष जानो, परम अक्षर पुरुष इसकी जड़ें मानो, अक्षर पुरुष तना जानो, क्षर पुरुष मोटी डार तथा तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी, इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं जानो और पाप रूप संसार। यदि आप कहीं से आम का पौधा लेकर आए हो तो गड्ढा खोदकर उसकी जड़ों को उस गड्ढे में मिट्टी में दबाओगे और जड़ों की सिंचाई करोगे, तब वह आम का पेड़ बनेगा और उस वृक्ष की शाखाओं को फल लगेंगे। इसलिए वृक्ष की शाखाओं को तोड़ा नहीं जा सकता, परंतु इनको जड़ के स्थान पर गड्ढे में मिट्टी में दबाकर इनकी सिंचाई नहीं की जाती। ठीक इसी प्रकार संसार रूपी वृक्ष की जड़ अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके पूजा करने से शास्त्रानुकूल साधना होती है, जो परम लाभ देने वाली होती है। इस प्रकार किए गए भक्ति कर्मों का फल यही तीनों देवता यानी
संसार वृक्ष की शाखाएं ही कर्मानुसार प्रदान करते हैं, इसलिए इनकी पूजा छोड़नी होती है, लेकिन इनको छोड़ा यानी तोड़ा नहीं जा सकता। यही प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 8 से 15 तक में भी है। कहा है कि हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्म कर, अर्थात शास्त्रों में जैसे भक्ति करने को कहा है वैसा भक्ति कार्य कर। यदि घर त्याग कर जंगलों में चला गया, अर्थात तू कर्म सन्यासी हो गया, या एक स्थान पर बैठकर हठपूर्वक साधना करने लगेगा, तो तेरा शरीर पोषण का निर्वाह भी नहीं होगा। इसलिए कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करते करते भक्ति कर्म करना श्रेष्ठ है। गीता अध्याय 3 श्लोक 8। जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात शास्त्रानुकूल भक्ति कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों के बंधन में बंधकर जन्म मरण के चक्र में सदा रहता है। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर्म जो कर रहा है उससे आसक्ति रहित होकर शास्त्रानुकूल भक्ति कर्म कर। गीता अध्याय 3 श्लोक 9। संसार की रचना करके प्रजापति यानी कुल के मालिक ने सर्वप्रथम मनुष्यों की रचना करके साथ साथ यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी का ज्ञान देते हुए इनसे कहा था कि तुम लोग इस तरह बताए शास्त्रानुकूल कर्मों द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। इस प्रकार शास्त्रानुकूल की गई भक्ति तुम लोगों को इच्छित भोग प्राप्त कराने वाली हो। गीता अध्याय 3 श्लोक 10। इस प्रकार शास्त्रानुकूल भक्ति द्वारा अर्थात संसार रूपी वृक्ष की जड़ों यानी मूल अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की सिंचाई अर्थात पूजा करके देवताओं अर्थात संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूपी शाखाओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिवजी को उन्नत करो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 76। वे देवता संसार वृक्ष की शाखा तीनों देवता आपको कर्मानुसार फल देकर उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे से उन्नत करके परम कल्याण अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। गीता अध्याय 3 श्लोक 11। शास्त्र विधि अनुसार किए गए भक्ति कर्मों अर्थात यज्ञों द्वारा बढ़ाए हुए देवता अर्थात संसार रूपी वृक्ष की जड़ अर्थात मूल मालिक यानी परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके भक्ति कर्म से बढ़ी हुई शाखाएं यानी तीनों देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्मानुसार इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। जैसे आम के पौधे की जड़ की सिंचाई करने से पेड़ बनकर शाखाएं उन्नत हो गई, फिर उन शाखाओं को अपने आप फल लगेंगे, झड़ झड़ कर गिरेंगे। व्यक्ति को जो कर्मानुसार धन प्राप्त होता है वह उपरोक्त विधि से होता है। यदि कोई व्यक्ति उन देवताओं यानी शाखाओं द्वारा दिए धन में से पुनः दान पुण्य नहीं करता अर्थात जो पुनः शास्त्रानुकूल साधना नहीं करता, केवल अपना ही पेट भरता है, स्वयं ही भोगता रहता है, वह तो परमात्मा का चोर ही है। गीता अध्याय 3 श्लोक 12। शास्त्रानुकूल भक्ति की विधि में सर्वप्रथम परमात्मा को भोग लगाया जाता है, भंडारा करना होता है। पहले परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में पूजकर भोग लगाकर शेष भोजन को भक्तों में बांटा जाता है। उस बचे हुए अन्न को सत्संग में उपस्थित अच्छी आत्माएं ही खाती हैं, क्योंकि पुण्यात्माएं ही परमात्मा के लिए समय निकालकर धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। इसलिए कहा है कि उस यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संतजन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग होते हैं, जो तत्वदर्शी संत के सत्संग में नहीं जाते, उनको ज्ञान नहीं होता। वे पापात्मा अपना शरीर पोषण करने के लिए ही भोजन पकाते हैं। वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि भोजन खाने से पहले हम भक्त संत सब परम अक्षर ब्रह्म को भोग लगाते हैं, जिससे सारा भोजन पवित्र प्रसाद बन जाता है। जो ऐसा नहीं करते वे परमात्मा के चोर हैं।
भगवान को भोग न लगा हुआ भोजन पाप का भोजन होता है। इसलिए कहा है, जो धर्म कर्म शास्त्रानुकूल नहीं करते वे पाप के भागी होते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 13। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है। वर्षा यज्ञ अर्थात शास्त्रानुकूल धार्मिक अनुष्ठान से होती है। यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान शास्त्रानुकूल कर्मों से होते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 14। कर्म तो ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जहाँ सर्व प्राणी सनातन परम धाम में रहते थे, वहाँ पर बिना कर्म किए सर्व सुख व पदार्थ उपलब्ध थे। यहाँ के सर्व प्राणी अपनी गलती से क्षर पुरुष के साथ आ गए। अब सबको कर्म का फल ही प्राप्त होता है। कर्म करके ही निर्वाह होता है। इसलिए कहा है कि कर्म को ब्रह्म यानी क्षर पुरुष से उत्पन्न जान और ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 77। अधिक जानकारी के लिए पढ़े सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 120 पर। नोट, इस श्लोक में अक्षर शब्द का अर्थ अविनाशी परमात्मा ठीक है, परंतु जहाँ अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष का वर्णन है, वहाँ अक्षर पुरुष व क्षर पुरुष दोनों नाशवान कहे हैं। वहाँ पर अक्षर का अर्थ वही ठीक है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में वर्णन है। यहाँ अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा है, क्योंकि सृष्टि रचना से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म की उत्पत्ति सत्य पुरुष यानी अविनाशी परमात्मा ने की थी। इससे सिद्ध हुआ कि सर्वगतम ब्रह्म अर्थात जिस परमात्मा की पहुंच सर्व ब्रह्मांडों में है, जो सर्व का मालिक है, वह परमात्मा सदा ही यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है। भावार्थ है कि परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट देव रूप में प्रतिष्ठित करके धार्मिक अनुष्ठान अर्थात यज्ञ करने से शास्त्र विधि अनुसार कर्म करने से साधक को भक्ति लाभ मिलता है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। देखें संसार रूपी पौधे का चित्र इसी पुस्तक के पृष्ठ 79 पर। देखें यह चित्र पृष्ठ 78 पर। इसमें पौधे की शाखाओं को गड्ढे में जमीन में लगाकर दिखाया गया है कि जो तीनों देवों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव में से किसी की भी पूजा करता है, वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में अनुचित तथा व्यर्थ बताया है। जिसने सर्वगतम ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की पूजा नहीं की, उसको इष्ट रूप में नहीं पूजा, जिस कारण से उस साधक की साधना व्यर्थ है। शाखाओं को सींचने से पौधा नष्ट हो जाता है। अन्य देवताओं की पूजा करना गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23 से 24 में मना किया हुआ है। पढ़े प्रश्न 17 का उत्तर। देखें यह चित्र इसी पुस्तक के पृष्ठ 79 पर सीधा लगाया गया पौधा जो शास्त्र विधि अनुसार साधना है, यही मोक्षदायक है। यही प्रमाण गीता ग्रंथ में है। इसलिए हे धर्मदास, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को नहीं छोड़ना है। इनकी पूजा इष्ट रूप में करते हो वह छोड़नी है, तभी भक्त का पूर्ण मोक्ष संभव है।